शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आजादी के परवानों में। सर पर पगड़ी, आंखों में चश्मा, तन पर खादी और सरल स्वभाव। ये पहचान थी प्रखर गांधीवादी नेता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन देश की आजादी के लिए दिए अपने योगदान से आज भी देशवासियों के लिए वे प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। चौधरी रणबीर सिंह का जन्म 26 नवंबर 1914 को जिला रोहतक के गांव सांघी में चौधरी मातूराम के यहाँ एक आर्य समाज सेवी परिवार में हुआ। उन्होंने समाज सेवा और देशभक्ति का पहला पाठ घर में सीखा और जाट संसक्त स्कूल से मैट्रिक पास की। वो दौर था स्वाधीनता संग्राम का और महात्मा गांधी ने खुद रोहतक आकर इसे नेशनल स्कूल घोषित किया, जिसके बाद इन पर गांधीवादी विचारधारा का गहरा असर पड़ा। 14 जुलाई साल 1942 चौधरी मातूराम हुड्डा का स्वर्गवास हो गया और स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख स्तंभ ढह गया। रणबीर सिंह को पिता की मौत से गहरा सदमा लगा। सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गईं। पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए वो गांधी जी के चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े। साल 1942 में फिरंगियों ने उन्हें गिरफ्तार कर मुल्तान जेल भेज दिया। वहां उन्हें बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ी। निश्चित रूप से चौधरी रणबीर सिंह महात्मा गांधी से प्रेरित थे। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनसे दुनिया भर के अंदर आज भी और उनके समकालीन तो बहुत सारे प्रभावित हुए। उन्हीं में से एक अपने क्षेत्र से चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा थे। इन्होंने भी उनसे प्रेरणा लेकर के राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर अपने भागीदारी निभानी शुरू की। 24 जुलाई साल 1944 को वो कई सत्याग्रही साथियों के साथ जेल से रिहा हुए। उनकी धारणा थी कि जल्द से जल्द प्रजातंत्र स्थापित हो और इसे पूरा करने के लिए वो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार रहते थे। उनमें अभूतपूर्व संगठन क्षमता थी। रिहा होकर वो अपने घर रोहतक पहुंचे ही थे, तभी पुलिस ने झूठा मुकदमा बनाकर उन्हें फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 14 फरवरी साल 1945 को वो जेल से रिहा हुए तो उन्हें घर में ही नजरबंद करके रखा गया। नजरबंदी के दौरान वो फरार होकर झज्जर के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार में जुट गए। इस पर पुलिस ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया और 1 साल के लिए जेल भेज दिया। 18 दिसंबर साल 1945 को रिहाई के बाद हरियाणा के इस स्वतंत्रता सेनानी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लगभग 3.5 साल की कठोर सजा काटी। एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुल 8 जेलों रोहतक, हिसार, अंबाला, फिरोजपुर, मुल्तान, सियालकोट और केंद्रीय व पोस्टल जेल लाहौर की यात्राएं करते हुए कुल 3.5 साल की कठोर कैद और 2 साल की नजरबंदी की सजा झेली। लेकिन इतनी कोशिशें नाकाम कैसे हो सकती थी? वक्त बदला, भाग्य बदला और नई रोशनी के साथ 15 अगस्त 1947 को भारत में आजादी का सूर्योदय हो गया। अपनी जान की परवाह ना करते हुए जो लड़ाई देश के लिए इन आजादी के परवानों ने लड़ी, उसका नतीजा सामने था। उनकी खुशियों का ठिकाना ना रहा। खुशी का मौका था। आखिर इतनी जद्दोजहद के बाद उनके प्रयासों से हमारा भारत आजाद हो गया था। गुलामी की जंजीरें टूट चुकी थी, फिजा भी नई थी और हवा भी आजाद थी। चलिए बात करते हैं महेंद्रगढ़ के गांव करीरा की, जहां आज भी बसते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए के स्वतंत्रता सेनानी। जी हां, आज भी जब बात होती है आजादी की तो करीब 100 साल की उम्र में भी उनका खून खौल उठता है। कुछ ऐसी ही देशभक्ति का जज्बा है हमारे इन वीर सेनानियों का। आजाद हिंद फौज के संस्थापक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए सेना में कंधे से कंधा मिलाकर
आजादी की लड़ाई लड़ने वाले करीरा निवासी ये हैं निहाल सिंह और प्रभाती लाल। 95 साल की उम्र में उनका खून आज भी खौल उठता है जब वे जंगे आजादी की लड़ाई को याद करते हैं। आजादी के इतने सालों के बाद भी आज पूरे प्रदेश में आईएनए के सैनिक गिने चुने ही रह गए हैं। करीरा गांव के ये दो सैनिक राव निहाल सिंह और प्रभाती लाल आजादी की लड़ाई के बाद से अब तक साथ हैं। उम्र चाहे 100 के करीब है, लेकिन इनके दिलों में आजादी की लड़ाई की यादें जैसे आज भी तरोताजा हैं। देश को आजाद करने की जंग में कूद पड़े इन दोनों सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की। आजादी की लड़ाई लड़ते ये जांबाज योद्धा कई बार जेल भी गए। अंग्रेजों ने इन्हें कैद कर नाबा, पटियाला, फरीदकोट और कई और जेलों में कैद किया और इन पर कई जुल्म ढाए। उन दिनों को आज भी याद कर निहाल सिंह बताते हैं कि अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को उनकी खिलाफत ना करने के कई बार प्रलोभन भी दिए, लेकिन आईएनए के सैनिकों पर उनका जरा भी असर ना पड़ा और आजादी के परवाने जंगे आजादी की लड़ाई के लिए जनता के बीच जाकर आजादी की मशाल जलाते रहे। हम भी पहले से बावड़ गए थे, फिर फरीदाबाद गए थे और फिर वहाँ से गया, वहाँ से 10-5 दिन रखे, फिर धक्का मार दिया। जंगे आजादी के 68 साल बाद भी आज भी जब हम उस पल को याद करते हैं तो जहां एक और खुशी का एहसास होता है, वहीं दर्द भी ताजा हो जाता है जब याद करते हैं आजादी के उन परवानों की कुर्बानियों को। देश को आजाद करने की खातिर अपनी जान की परवाह किए बिना वो उतर गए थे देश को आजाद करने। आजादी के उन सभी परवानों को हम सलाम करते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा।